कहा, तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है। वो यीशु को बाहर ढूंढ रहे हैं, पर यीशु कहां है? यीशु मसीह कहां है? बोलो ना, यीशु मसीह मंदिर में है। अब देखते हैं वहां पर कैसी बातें हो रही है। सारे लोग यरूशलेम में फसह का पर्व मना रहे हैं। सारे लोग यरूशलेम के अंदर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, पर यीशु मसीह अपने पिता के घर के भीतर उन फरीसी शास्त्रियों के साथ परमेश्वर के वचन का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये एक बड़ा भेद है, बड़ा रहस्य हम सबों के पास में। अगर हम इसे खोजेंगे तो जरूर हमें इसकी रहस्य हमें जरूर मिल जाएगा। आप इसके विषय में खोजबीन जारी रखें। सो यीशु मसीह मंदिर में है। मरियम और यूसुफ बहुत घबराए हुए, सहमे हुए मंदिर में आए। यीशु मसीह लोगों के साथ बात कर रहे हैं। वचन जो आदि में था आज मनुष्य के मध्य उंडेला जा रहा है। हम तुझे ढूंढते हैं, तुझे हमारी फिक्र नहीं। तुमको नहीं पता मुझे अपने परमेश्वर के घर पर होना चाहिए था। आइए यीशु मसीह की तारीफ बजाएं जोरों से। हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए, हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। हम सुबह से लेकर अब तक इन बातों को सीख लिए, समझ लिए हैं, पर वो ढूंढे तो कहां मिलेगा? सबसे पहला स्थान कहां है उसका मिलने का? चर्च में मिलेगा। हालेलुया। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? चर्च में मिलेगा। वो परमेश्वर का मंदिर में ही परमेश्वर वहां रहता है। प्यारे बच्चों, अगर आप परमेश्वर और यीशु को ढूंढ कर पाना चाहते हैं, याद रखें, जो समय, जो वक्त, जो दिन निर्धारित किया गया है चर्च का, आपको ठीक उस समय, उस टाइम, उस चर्च में पहुंचना। ये 3 दिन के बाद पहुंचे यूसुफ और मरियम, 3 दिन के बाद पहुंचे। वहां प्रवचन हो गया है खत्म। यीशु ने वचन सुना दिया, गहराई बता दी, सब कुछ बेनेडिक्शन भी हो गया, शायद प्रभु की प्रार्थना भी हो गई है। अब यूसुफ और मरियम पहुंचे। अब क्या मिलता? ढाक के 3 बात मिलते, कुछ नहीं मिलता। होता ना चर्च में, ऐसे ही होता है। चर्च में क्यों आए? सिस्टर, आप बहुत दिन के बाद चर्च में आए, क्या बात है? चर्च में क्यों आए आज आप? अरे तू मेरे से क्यों ऐसा पूछ रहा है? नहीं आंटी जी, मैं रिसर्च करता हूँ ना, रिसर्च करता हूँ, इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप क्यों आए? आपकी अच्छी गवाही मैं लिखूंगा। और बेटा, मैं इसलिए आई क्योंकि तेरे अंकल ने मेरे को बनारसी शालू लेके दिया है। अच्छा आंटी, मेरे को समझ में नहीं आया। सत्य घटना है, सत्य घटना। आंटी मेरे समझ, आंटी का नाम नहीं पूछना, नागपुर में रहती, आप सब पहचानते उसको। सो आंटी जी, मुझे ये समझ में नहीं आई, बनारसी शालू और चर्च। अरे बेटा, दिखाऊंगी किसको? चर्च के लोग देखेंगे ना, बहुत से लोग चटक पटक के आते। आज मैं भी दिखाऊंगी, मैंने शालू पहन कर आया हूं करके। लेट हो गए ना? अरे लेट हो गए तो क्या हो गया, साड़ी पहनने में टाइम लगा ना, इसलिए लेट हो गई। लेकिन आशीष तो चली गई। अरे आशीष क्या चली गई? यीशु मसीह को मैंने अपने घर में चढ़ दिया। मेरे पापा बिशप में बहुत सारी आशीष देकर गए। मेरे हस्बैंड पास्टर है, रोज मेरे सर पर हाथ रख के और पैर रख के कूद कूद के आशीष की दुआ करते। सब समझ के होंगे मेरी बात में क्या कर रहे हैं। ओके, आगे बोलता नहीं, कुछ बातें ऐसी जो बोलूंगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। आप सब समझदार हैं, बोले हालेलुया। एक दूसरे से बोले, आप समझदार हैं। अच्छा, यहाँ के लोग थोड़ा खड़े हो जाओ, यहाँ के लोग खड़े होकर इनसे पूछें, यहाँ के लोग खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं और इनसे पूछें, आप समझदार हैं? अच्छा, बैठ जाए। आप खड़े होकर इनको बोलो, 10 नंबर 5 ठुस्की बम।
चलो एक बार खड़े होकर तुम बोलो, हम भी समझदार हैं। कम ऑन, हाँ, 20 10 में हो गया है, कोई नहीं, सीधा। बच्चों, अब हम उस महत्वपूर्ण हिस्से पर जा रहे हैं। अब मनों को तैयार करें। चलिए हम उस तैयारी के एक एक कदम पर आगे बढ़ते हैं। यूसुफ और मरियम। जब यूसुफ और मरियम मिलने के बाद में हम एक और मरियम के जीवन को देखते हैं। वो है मरियम मगदलीनी। वो भी यीशु को ढूंढ रही है। ये वाक्य है यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जब उसे कब्र में दफन कर दिया गया, तब यीशु मसीह जी उठे। यीशु मसीह जब जी उठे तो बहुत सी स्त्रियां अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने कानून के मुताबिक वो कब्र में आई। जल्दी अब टाइम कम है, माइकल ब्रदर बैठे हुए हैं, डर लग रहा माइकल ब्रदर को देख के। वो स्त्रियां जब आई तब उनके मध्य में परमेश्वर का एक दूत आया। भैया माइक बीमार हो गया, आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। सो परमेश्वर के दूत ने उनसे कहा कि तुम जीवते को मरे हुए में बोलो ना, तुम लोग बोलो ना। अरे भैया सब बोलना, जो दूत है बोलेंगे, भूत चुपचाप रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, दूत लोग सब बोले। हाँ, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो घबरा गए, यीशु मसीह जी उठा और तब दूत ने कहा, जाकर अपने भाइयों को बताओ। क्या कि यीशु जी उठा है। सो ये सब के सब क्या करें? ये सब चली गई। फिर वहां से दौड़ता हुआ उनके साथ में पतरस और यूहन्ना आए और उन पतरस यूहन्ना के साथ मरियम, और उन्होंने सबने देखा और देखने के बाद वो वापस चले वापस चले गए कि वहां पर कोई भी नहीं है। हम लोग बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो वापस चले गए, मरियम वहीं रुकी रही। मरियम कब्र पे क्यों रुकी हुई है? क्योंकि वो यीशु को ढूंढ रही है। यीशु को क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि वो जानती मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु है। जब वो ढूंढ रही थी, एक दूत ने उससे कहा कि वो जी उठाया, तो कहां कब्र में क्यों ढूंढ रही है? वो बेचारी वहीं पर बैठे बैठे रोने लगी। जब वो रो रही थी तभी उसके पीछे, उसके पास यीशु मसीह भी आ गए और यीशु मसीह ने उससे पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ ले गए। मरियम, हे महाराज, यदि आपने कहीं रखा है उसे, तो मुझे बताइए कि मैंने उसे ले जाऊंगी। मरियम, मरियम ने पहचान लिया कि यीशु है। मरियम यीशु को ढूंढ रही है और यीशु उसकी सहायता कर रहे हैं कि वो यीशु को पा जाए। आइए हम यीशु के लिए ताली बजाएं। अगर आपको कोई सहायक नहीं मिलता है, आपकी कोई सहायता नहीं करता है, याद रखें प्रभु यीशु मसीह वो जीवित है। जगत के अंत तक वो सदैव तुम्हारे साथ है। वो आपकी मदद करेंगे खोजने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए और परमेश्वर के कलाम की गहराई और बड़ी बातों को समझने के लिए। हम अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने देखा मरियम यीशु को ढूंढ रही है और
उसे जब यीशु नहीं मिला तो स्वयं यीशु ने आकर उसकी सहायता की, उसकी मदद की। जब खुदावंद का कलाम आपको समझ में नहीं आए, आप यीशु मसीह को पुकारें, पवित्र आत्मा को पुकारें, उस परमेश्वर को पुकारें, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे और आपको उस गहराई के विषय में जो है बतलाएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो बहुत पास है, दूर नहीं है। कई बार मैं और आप ऐसा सोचते हैं, हम जब प्रार्थना और दुआ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो 7वें आसमान से ऊपर है। सच मानो यीशु मसीह इवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। हमारे पास उतना वक्त समय नहीं है कि मैं आपको एक प्रूफ करके दे सकूं कि प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार फैला रहे हैं। आने वाले समय में कभी देखेंगे, परमेश्वर आपको जो है बतलाएगा। 12 वर्ष से पीड़ित एक स्त्री थी जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। कई बार आपने सुना है जब यीशु मसीह भीड़ में से जा रहे थे तब उस स्त्री ने यह विचार किया कि मैं जाकर यीशु के और मैं तब उस बड़ी भीड़ में वो स्त्री भीतर गई और उस भीड़ के भीतर जाकर उसने यीशु के आंचल को छू लिया और उसको चंगाई मिली। चंगाई किससे मिली? यीशु मसीह। जब आप यीशु को ढूंढते हैं और जब आप यीशु को पा लेते हैं, ये 101% के गारंटेड है कि आपके जिस्म, आपके बदन, आपके शरीर में पाए जाने वाला वो बीमारी आपको छोड़कर चला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना की गई, आपके लिए उपवास किया गया, आपके लिए चर्च कलीसिया में प्रार्थना की गई, आपके लिए प्रेयर वॉरियर प्रार्थना कर रहे हैं, पर फिर भी परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे रहा है। उसका कारण यह है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपके जीवन से अपनी महिमा कराना चाहता है, इसलिए वो आपको चंगा नहीं कर रहा है। जिस दिन आप ढूंढकर उसके समीप चले जाएंगे, वो आपको चंगाई देगा और उस चंगाई से अपनी महिमा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपके भीतर बीमारी आपको निर्बल करने के लिए आ ही नहीं सकती, क्योंकि बीमारी पर आपके यीशु मसीह ने जय को प्राप्त कर लिया और हम जयवंत हैं। हालेलुया। और हम क्या हैं? हम जयवंत हैं। अगर यहाँ कोई भी बच्चा, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष किसी भी तरह की बीमारी के साथ में यहाँ पर बैठा है, अगर उसको सिकली का प्रॉब्लम है, अगर उसे कैंसर का प्रॉब्लम है, उसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, इस बात पर आप विश्वास कर लीजिए कि बीमारी आपको बीमार करने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए है। यीशु को ढूंढे और छू लीजिए। यीशु को पाते ही आपके जीवन से वो तकलीफें, बीमारी दूर हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप यीशु को ढूंढते हुए उसके पास जाएंगे, जब वो आपके नजदीक आ जाता है, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, समाज की भीड़ है, परिवार की भीड़ है। एक बिटिया को जानता हूं मैं जो प्रभु में बढ़ रही थी। मम्मी पापा ने कहा अभी तेरी उम्र खेलने कूदने की है कि नहीं? अभी ये भजन, अब स्तुति और मीटिंग करने की नहीं है। जब तू बूढ़ी हो जाएगी तब ऐसा करना। उस लड़की ने प्रभु के राह पर करना छोड़ दिया, संडे क्रिश्चियन बन गई, वो भी लेट क्रिश्चियन बनी। उसके बाद में वो क्रिसमस क्रिश्चियन हो गई और उसके बाद में तो अभी पता नहीं मुझे क्या है, बट आगे चलकर उसका जीवन बहुत बुरा हो गया। मम्मी पापा से एक मुलाकात हुई, मम्मी से मुलाकात हुई। मम्मी बहुत रो रो कर उस बिटिया के बारे में बताने लगी। तब उस मम्मी को याद कराया, आपने कहा था उससे कि अभी खेलने और कूदने के दिन है। वो इतनी खेलती चली गई, इतनी खेलती चली गई, इतनी खेलती चली गई, वो वापस लौट कर नहीं आई। वो डूब चुकी, जीवन खत्म हो गया। जब आप मसीह को ढूंढने जाएंगे, बच्चों याद रखो, ध्यान में रखो, बहुत बड़ी भीड़ है आपके और आपके मसीह के बीच में, बट याद रखो वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके नजदीक है। आप आगे बढ़ो तो वो आपको मिल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।